हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। दोस्तों, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इनमें कैसे नंबर्स आते हैं। तो इसमें ये नंबर्स जो हैं वो दो नंबर से मिलकर बने हैं, यानी कह सकते हैं हम दो नंबर्स का कलेक्शन है। कौन कौन से? पहला रेशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो रियल नंबर्स है वो दो नंबर्स का कलेक्शन है। कौन कौन से? रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। दोस्तों, अब ये रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में आपके ऐसे नंबर्स आते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि √2, √3, √5। आपको आगे प्रूफ भी कराया जाएगा कि कैसे ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एटसेट्रा। √2, √3, √5 एंड सो ऑन, √7, √11, √13। ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। और हमारे रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, को प्राइम्स, प्राइम्स। अभी मैं आपको इन सभी नंबर्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो में स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, को प्राइम्स, प्राइम्स, कंपोजिट नंबर्स। फिर आपके आते हैं फ्रैक्शंस। दोस्तों, कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये फ्रैक्शन कौन से होते हैं और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। दोस्तों, दोनों ही P/Q के फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, को प्राइम, प्राइम्स, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन। तो इसमें जो है इवन नंबर्स में आपके ऐसे नंबर्स आते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। क्या कह रहा हूँ? जो 2 से डिविजिबल होते हैं वे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आई मीन 2 से। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। इंटीजर्स किसे कहते हैं? दोस्तों, पॉजिटिव नंबर्स यानी कह सकते हो नेचुरल नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इन सब के कलेक्शन को कहते हैं क्या? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और ज़ीरो को इंक्लूड करके जितने नंबर्स होते हैं वे सभी इंटीजर्स होते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। जो जीरो है आपका, ठीक है, जो आपका जीरो है ये इसे अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखकर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप कुछ भी लिखकर इसे आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि आप डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। रेशनल नंबर्स की कंडीशन यही होती है। अभी मैं आगे और डीपली बताऊंगा। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों कि कोप्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। दोस्तों, कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं वे ऐसे नंबर्स के पेयर होते हैं। हमेशा ये किस में पाए जाएंगे? पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनका HCF 1 हो। अभी आपसे कह दूं कि 16 और 18 तो इनका HCF 1 तो है पर इनका HCF 2 भी है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3 ये आपके कोप्राइम नंबर्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स के पेयर हैं जिनका HCF 1 होता है। अब देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनका HCF ओनली 1 हो। ये पेयर में नहीं होते हैं। पहली बात तो ये पेयर में नहीं होते हैं, ये पेयर में होते हैं। इसमें क्या होता है? प्राइम नंबर्स में
इनका HCF 1 होता है। ठीक है, HCF कितना होता है? 1 होता है। इसमें भी HCF 1 होता है, इसमें भी HCF 1 होता है और इसमें भी HCF 1 होता है, लेकिन ये पेयर में पाए जाते हैं और ये पेयर में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों जब भी ऐसे नंबर्स हों जिनके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड जिसे आप कहते हो, 2 इज इक्वल टू, जैसे इसके गुणनखंड अगर हमें बताने हैं तो इसके केवल 2 ही हैं, पहला 1 और 2। ठीक है, इनके अलावा ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये प्राइम नंबर्स में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो हैं उनका HCF तो 1 होगा, पर ये डिविजिबल होंगे इटसेल्फ से भी। मतलब कह सकते हैं ये कि इनका HCF जो है, मतलब ये कह सकते हैं एक बात में कि जो प्राइम नंबर्स हैं वे 1 से डिविजिबल होंगे और इटसेल्फ से डिविजिबल होंगे। जैसे कि जो 2 है ये 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों जो प्राइम नंबर्स हैं वे 1 से भी डिविजिबल होंगे और इटसेल्फ से भी डिविजिबल होंगे। दोस्तों कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर्स है, ठीक है, जिनके फैक्टर जो हैं वो मोर देन 2 हों। कैसे हों? मोर देन 2। ठीक है, कंपोजिट नंबर की एक खासियत यही होती है कि इनके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 2 होंगे। ठीक है, मोर देन 2। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 हो गया आपका, ठीक है, 4 हो गया, ये आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये जो है, ये जो नंबर है यानी 4, ये कंपोजिट नंबर में आएगा। दोस्तों ये टॉपिक आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने जो बताया है अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके या उसे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो कंपोजिट नंबर है इस पे बेस्ड सवाल आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं और उसमें आपको यही पहचानना रहता है कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों जिसमें भी मोर देन 2 फैक्टर्स जिस भी नंबर के हैं वे सभी आपके कंपोजिट नंबर में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जो ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, यानी अपॉन में डिनोट किया जा सकता है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी भी एक खासियत होती है कि जो आपका Q है यानी डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो डीपली बताया जा रहा है। ठीक, और इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो छूटा हो या अछूता रहा हो। ठीक है, तो आपको इसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपके पास कॉपी नहीं है या फिर मतलब आपने नहीं बनाई है, ठीक है, तो आप इन नोट्स पर भरोसा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर है इनके बीच में अंतर क्या होता है। अंतर यही होता है कि जो फ्रैक्शन है वो आपके P/Q में डिनोट तो किए जा सकते हैं इसके फॉर्म में, और ये भी किए जा सकते हैं। इसमें भी Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इसमें भी Q डज नॉट इक्वल टू 0। मेन बात आती है कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि इसके जो P और Q होंगे वे होल नंबर होंगे, होल नंबर। ठीक है, इसके जो P और Q होंगे वो होल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो P और Q होंगे वे इंटीजर होंगे। बहुत माइन्यूट अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर, बहुत माइन्यूट अंतर है ये। ठीक है, और ध्यान रखिएगा क्योंकि P और Q जब होल नंबर होते हैं तब वो फ्रैक्शन होता है और जब इंटीजर होते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर ये लिख दूं कि -1/4 तो ये दोस्तों फ्रैक्शन नहीं है,
क्योंकि माइनस में होल नंबर कभी भी नहीं होते हैं, माइनस में हमेशा इंटीजर्स होते हैं, और इसलिए ये जो नंबर है ये आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ना कि फ्रैक्शन में। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब ये जो दोस्तों फ्रैक्शन है, इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं 1/2, 1/4। ठीक है, 1/2, 1/4 आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बस ऊपर ज़ीरो हो सकता है, नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई भी चीज़ निगेटिव में है तो वो आपका रेशनल नंबर ही होगा। इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों इन सभी चीज़ों की नोट्स कह सकते हैं डेफिनेशंस आपको वीडियो में मिल जाएगी। मैं यहाँ पेज खाली कर रहा हूँ, यहीं पर मैं डेफिनेशंस आपको लिख कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो पे देख पा रहे होंगे, ऊपर जो लिखी हुई हैं ये कुछ डेफिनेशन है। दोस्तों ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को अपने, ताकि वे भी जान सकें छोटे से छोटे अंतर को कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ थ्योरम्स के साथ।